सुबह उठते ही चाय पी लेते हैं तो वहीं से हमारे भोजन का जो डाइजेशन है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले सुबह चाय को मना करें और हमेशा गुनगुना पानी पिए कम से कम 2 गिलास। उसके बाद फ्रेश वगैरह होके और एक्सरसाइज करें कम से कम 20 से 25 मिनट। और सुबह उठते ही हमेशा पानी के बाद, एक्सरसाइज के बाद दूध ना पिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे होने वाले नुकसान हम आपको बताएंगे। क्योंकि सुबह दूध की बजाय दही खाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो सुबह उठते ही जैसे एक्सरसाइज करने के बाद हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसके साथ दही हमेशा से लें, क्योंकि दही में हमें जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है अपने बॉडी के लिए उसकी भी पूर्ति हो जाती है। खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो हमें फाइबर चाहिए होता है वो भी दही के अंदर होता है, क्योंकि उससे आते कमज़ोर नहीं बनती है बल्कि मजबूत बनती है। जो एंजाइम्स हमारी बॉडी में खाना पचाने में सहायक होते हैं वो भी दही से हमें मिल जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो अपन करते हैं, खाने के बाद पानी पीना। दोस्तों, हमें खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद पानी पीते ही बॉडी के अंदर मिक्सअप हो जाता है, पानी मिल जाता है। जो अग्नि हमारे डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल वो होती है वो अग्नि शांत हो जाती है। जैसे अपन नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि आग में पानी डालते ही आग क्या हो जाती है, शांत हो जाती है बिल्कुल। तो उसी तरह से हमारी बॉडी की जो आग होती है वो पानी डालते यानी कि पानी पीते ही वो शांत हो जाती है, हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो कम से कम आधा घंटा पहले और कम से कम 1 घंटे बाद तक बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद हल्का हल्का पानी पीते रहें, उससे क्या होता है भोजन डाइजेस्ट होने में मदद भी मिलेगी और हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाएगा। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो अपन करते हैं वो होती है बार बार खाना। अभी खाया, 15 मिनट बाद फिर कुछ खा लिया, फिर चाय पी लिया, फिर कुछ भी करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। तो दिन भर खाने से अपने को बचना चाहिए। जो भी खाएं हल्का हल्का खाएं, कम से कम 2 घंटे के बीच में गैप बनाकर खाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर अपने को भूख लगे तब खाएं तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सबसे बड़ी गलती जो अपन करते हैं, शाम को खाना खाते ही सो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। रात के टाइम हमारी आंतें कमज़ोर होती है तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और वहीं से अपने खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। वहीं से हमारी पाचन संबंधी प्रॉब्लम होने लग जाती है, जिससे हमारी गैस बनने लगती है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है तो कब्ज होने लगती है, हमारी आंतें धीरे धीरे खराब होने लगती है और वहीं से हमारी जो तंदुरुस्ती है, हमारी जो जवानी है वो खराब होने लग जाती है। क्योंकि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आंतें अपना अवशोषण नहीं कर पाएंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रात को ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे पहले खाना खा लेना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। उसके बाद जैसे अपन 9-10 बजे सोते हैं तो कम से कम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद में सोने से पहले 2-3 बार यूरिन होना चाहिए। इतना पहले खाना खाओ ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए और खाना खाने के 1 घंटे बाद अपन पानी भी पी सके और 1-2 बार अपन यूरिन भी हो सके अपना। इस हिसाब से खाना चाहिए अपने को। और खाना खाने के बाद दूध हमेशा पीना चाहिए। उससे क्या रहेगा, जो अपने दिन भर में जो गर्मी बनती है बॉडी के अंदर वो यूरिन के थ्रू निकल जाती है। और दोस्तों, अगर आपने कम से कम अगर 3 से 4 दिन तक अगर ये रूटीन करके देख लिया तो आपको पता लग जाएगा कि सुबह आपका चेहरा कैसे खिला हुआ रहता है। क्योंकि चेहरा बुझा हुआ रहने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमारे शरीर में गर्मी होती है और हम गर्मी को निकाल नहीं पाते हैं। रात को हम खाना खा के सो जाते हैं तो वो गर्मी हमारे शरीर में, हमारे चेहरे के ऊपर दिखाई दे जाती है। तो एक बार आप सुबह उठ के या रात को सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा के और फिर पानी वगैरह पिए अच्छी तरीके से, ताकि आप यूरिन कर सके तो सारी गर्मी आपकी निकल जाएगी। और फिर देखना अपना सुबह चेहरा कितना खिला हुआ रहेगा। और सुबह के नाश्ते में हमेशा खाने के बाद हल्का सा गुड़ जरूर खाएं, क्योंकि गुड़ से हमारा खाना डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। रात के टाइम गुड़ खाने से बचे, हो सके तो खा सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन रात के खाने गुड़ खाने से ये होता है कि थोड़ी गर्मी पैदा करता है गुड़ खाने में, तो इस वजह से हो सकता है कि गर्मी की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि ज़्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको गुड़ हल्का फुल्का खा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सुंदरता के लिए सबसे बड़ा मंत्र आयुर्वेद में ये है कि जितना आप यूरिन करोगे, जितना दिन भर में आप यूरिन करोगे, मतलब आप शरीर की गंदगी बाहर निकाल रहे हो, अपने शरीर की गर्मी बाहर निकाल रहे हो। जितना आप पानी पियोगे उतना आप यूरिन करोगे, उससे सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ेगी, निखार बढ़ेगा। और दोस्तों, यंग रहने के लिए एक और चीज़ है जो हमें यूज करनी चाहिए। जैसे आंवला तो सब जानते हो, लेकिन आंवला क्या होता है ये कोई नहीं जान पाता है कि इसके क्या औषधीय गुण होते हैं। आंवले में सबसे अधिक जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है विटामिन सी। विटामिन सी, आपको पता होगा च्यवनप्राश क्या होता है। च्यवनप्राश का नाम सुना होगा। च्यवनप्राश का नाम च्यवन ऋषि के ऊपर पड़ा था। च्यवन ऋषि जो कि च्यवनप्राश खा के जवान हो गए थे, बुढ़ापे से वो जवान हो गए थे, इस वजह से उसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। और च्यवनप्राश में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है आंवले की वजह से, इसी वजह से वो अपने लिए हेल्पफुल होता है। तो डेली अपनी लाइफ में
रूटीन बना लो कि एक आंवला तो ज़रूर खाना है, चाहे आप अचार खाओ, मुरब्बा खाओ, आंवले की चटनी बनाकर खाओ, आप कैसे भी खा सकते हो, लेकिन अपनी रूटीन बना लो कि हमें आंवला तो खाना ही है। उससे आप देखोगे आपकी स्किन के जो टोन्स होती हैं वो सही होने लगती है, आपके जो बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं वो भी दूर हो जाएगा, और आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आपकी मांसपेशियाँ विकसित होने लगेगी। जो विटामिन सी अपनी मांसपेशियों के लिए बहुत ही सहायक होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी इन्फ्लामेंट्स बनते हैं, नए ऊतक जो निर्माण करते हैं, वो विटामिन सी की वजह से ही होता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आजकल हम सोना तो बहुत कम कर रहे हैं फ़ोन के चक्कर में, नींद नहीं आ पाती। हम कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती है, जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी क्या है, नींद नहीं आने की, फ़ोन है। अपन खाना खाने के बाद फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, फ़ोन से अपनी नींद गायब हो जाती है। कभी भी रात को खाना खाने के बाद में फ़ोन न लो, क्योंकि फ़ोन पास में नहीं होने से हमें क्या होगा, खाने का गैल आएगा, और गैल आने से क्या होगा कि हमें जल्दी नींद आने लग जाएगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि खाने से गैस दूर क्यों हो जाता है, क्योंकि अपन फ़ोन देखने लग जाते हैं, फ़ोन मूवी देखने लगे, टीवी देखने लग गई। उससे क्या होता है कि अपना जो खाने का असर होता है वो दूर हो जाता है, और हम जल्दी सो नहीं पाते हैं। और एक बार अगर आंखों से नींद चली जाती है तो फिर हम चाहे करवटें बदलते रहे, हमें नींद नहीं आ पाती है। तो अपनी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी नींद भी होती है, क्योंकि हम दिन भर वर्क करते हैं तो हमारी क्या होती है, जो हल्की फुल्की मांसपेशियाँ होती है, जो ऊतक होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रिफला चूर्ण के बारे में। और अगर आपको किसी अन्य दवाई के बारे में जानना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास हैं। और अगर आपको किसी बीमारी के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में भी जानना हो तो हम उसके बारे में भी हम आपको बता सकते हैं। हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।